क्या थे, या भरतपुर से उनका क्या संबंध है, या आस्तिकता से उनका क्या संबंध है, भरतपुर में किस प्रकार रामलीला पहले होती थी, लक्ष्मण जी के मंदिर पे होती थी, बहुत से आप लोगों ने भी देखी होगी हमारे से पत्रकार बंधुओं से। मैं निवेदन करूँगा कि आज मैं ज़्यादातर लोगों को जो बहुत ही जवान पीढ़ी के उनकी तो मैं कहता नहीं हूँ, पुरानी पीढ़ी वालों ने सब देखा है, और ये आस्था को हम दोबारा रिवाइवल के रूप में पुनः उसका गठन हो और लोगों में आस्था बढ़े, इन्हीं के साथ एक रूप प्रचार कीजिए। धन्यवाद। जितने भी हमारे वार्ड हैं भरतपुर में, तो वार्ड समितियों का इसमें गठन किया जाएगा, और जिससे कि वहाँ से लोगों को पूरा का पूरा इन लोगों को अपन उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो पहला काम तो ये होगा, पूरा वार्ड में होगा। दूसरा ये होगा कि यहाँ से गांव में रथ जाएंगे, तो गांव में भी इसकी एक चेतना, लोगों को जन चेतना का उसमें आह्वान करेंगे हम। और तीसरा काम ये करेंगे कि इसमें जितने भी जो अपना राम ध्वज है वो हर घरों पर वितरित किया जाएगा। जैसे कि पहले 15 अगस्त को वितरित किए गए थे, लोगों ने अपने आप किए थे, तो वो 15 अगस्त को ये इसको 30 जनवरी को 30 मार्च को रामनवमी को उसका वो अपने घरों पर लगाएंगे। तो इसमें सबसे बड़ा प्रोग्राम ये है कि जनता को हम पूरा इन्वॉल्व करेंगे इस पूरे में। और जो आपने कहा बिल्कुल सही है, लेकिन दूसरी चीज़ और है जो आप युवा पीढ़ी के लिए कह रहे हैं कि भाई मर्यादा पुरुषोत्तम राम एक मर्यादा पुरुष थे। तो जो हमारी चित्रण प्रदर्शनी होगी उसमें उनकी जो मर्यादा है, जो वैल्यूज हैं, जो संस्कार हैं, जिन मूल्यों पे वो जिए हैं, उन मूल्यों पर आधारित भी होगी है। तो जिससे किसी को ये नहीं लगे कि ये कोई अलग है, ये वो मूल्य जो जीवन मूल्य है वो सबके लिए हैं वो। तो इस तरह का एक प्रोग्राम किया जाएगा। इसको और भी कुछ अपन जब डिस्कशन होगा हमारा, तो इस डिस्कशन में हम और भी देखेंगे कि और क्या लोगों के सुझाव आते हैं। आज बाकायदा राम वाटिका में कार्यालय का उद्घाटन हो गया है, और गणेश जी को हमने पहला निमंत्रण दिया है, और इस तरह से एक शुरुआत हमारी हो गई है। इससे पहले आपको मालूम होगा कि लक्ष्मी विलास में अपन ने एक बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें सभी भरतपुर के गणमान्य नागरिकों की तरफ से उनका नागरिक थे, उनको आमंत्रित किया गया था, और उनका भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद में फिर आगे का प्रोग्राम हम करते चलेंगे। यहाँ में जो तोरण द्वार बनेंगे, तो जो भी बाकी के जो लोग हैं वो भी अपने अगर वहाँ से पुष्प वर्षा करते हैं तो उसका भी अपना स्वागत होगा। सर, इस प्रेस वार्ता में निश्चित रूप से ये कार्यक्रम हमारा 23 से लेकर 30 तारीख तक चलेगा। बिहारी जी की जो परिक्रमा मार्ग है उसमें पूरा उस परिक्रमा मार्ग को कट आउट से और हम भिन्न तरह से वो श्री राम जी के जीवन चित्रण को प्रदर्शित करने का काम करेंगे। और उसको साज सज्जा के साथ किले के जो हमारा दोनों गेट हैं, चाहे गोपालगढ़ वाला हो चाहे चौबुर्जा से हो, उन मार्गों को भी पूरा सजाया जाएगा। और क्योंकि अक्सर देखेंगे हम तो बिहारी जी में प्रतिदिन लगभग 25,000 दर्शनार्थी वहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। तो निश्चित रूप से वहाँ श्री राम के जीवन चरित्र को देखेंगे। जब तक उनका राज तिलक हुआ तब तक का पूरा मार्ग और सारी चीज़ों को देखेंगे प्रदर्शनी को, तो निश्चित रूप से एक भाव उनके जो जीवन चित्रण का है, जो मर्यादाएं थी, लोगों को देने का काम क्या हो सकता है। क्योंकि युवा पीढ़ी के लिए आज की डेट में एक आदर्श के रूप में हम उनको वहाँ प्रदर्शित करने की हमारी कोशिश रहेगी। ये एक 22 तारीख को और वाहन रैली निकालने का कार्यक्रम होगा। हमारा राम वाटिका गोवर्धन गेट में जो कार्यालय बना है, वहाँ से हम सूरज पॉल होते हुए RBM हॉस्पिटल से बिजलीगढ़ चौराहा और फिर वहाँ से मार्केट होते हुए सीधा कुमेर गेट, और कुमेर गेट से फिर राम वाटिका पर हमारी वो रैली होगी। और 30 तारीख का जो भव्य कार्यक्रम है उसके लिए गांव ढाणी या हमारी गलियां जो हैं वो सारी जगह पे हमारे कहीं ना कहीं रथों का जाने का कार्यक्रम रहेगा, जिससे हमारा जन जागरण का कार्यक्रम हो सके और हर घर से इस शोभा यात्रा में व्यक्ति निकल के आए, माताएं निकल के आए, युवा वर्ग निकल के आए। ये हमारी कोशिश है, और हम आपसे ये आशा करते हैं कि इस पूरे भव्य कार्यक्रम को बनाने में आपका भी हमें पूरा साथ मिलेगा। हमारी कामना।